मौलाना फजल रहमान से आज एक और मुलाकात और मस्बत मुलाकात रही है। हफ्ते को आप लोग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, सड़कों पर आने जा रहे हैं। हफ्ते के प्रोटेस्ट में या फिर उसके बाद के प्रोटेस्ट में कोई इम्कान है कि आप लोग इतने करीब आ गए हो कि मौलाना आपके साथ हो? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आलि मोहम्मद। मैं मुलाकात में नहीं था तो मैं अब फिलहाल तो उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता कि क्या हमारे साथ प्रोटेस्ट में मौलाना साहब खुद वो शिरकत करेंगे या नहीं, लेकिन हमारे उनके बीच में ये कदर जो मुश्तरक है इसी ने हमें नजदीक लाया है एक दूसरे के, कि वो भी कहते हैं कि धांधली हुई है और हम भी कहते हैं कि धांधली नहीं बल्कि दांधला हुआ है और इसका इंसाफ होना चाहिए। आज जो ओथ लिए गए हैं कौमी असेंबली में, अफसोस की बात है कि 100 के करीब ऐसे लोग जरूर हैं जो हार चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज ओथ लिया है। बहुत गलत है क्योंकि फॉर्म 45 पे लोग जीत चुके हैं, उनको हरा के फॉर्म 47 पे लोगों को हाथ में पर्ची थमा के भेज दिया गया है कि जाके ओथ ले लो। ये पूरी कौमी असेंबली की तौहीन है। वैसे और आपको पता है मौलाना का ज्यादा बड़ा क्लेम है ही खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब और सिंध में इतना बड़ा ना उनका स्टेक रहा है रिवायती तौर पर। उनका आप जहां आप जीते और आपने क्लीन स्वीप किया है वहीं पर उनका क्लेम है धांधली का। देखें, जहां जहां उनका क्लेम है तो उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में या पंजाब में, शायद साउदर्न पंजाब में उनकी थोड़ी बहुत स्ट्रांग होल्ड है, शायद वहां भी उनका कोई क्लेम हो। हमें तो क्या सपोर्ट मिलनी थी, हमारे तो लीडर को जेल में डाल के हमारे तो सारी जमात के लोगों को एक तरह से जिंदा दरगोरी कर दिया गया था। बहुत से लोग तो बाहर निकल के कंपेन ही नहीं कर सके और जो कोई कर सके उनको हर जगह रोक टोक थी। हम तो इसको एनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हम ही तो डिमांड करते हैं जहां जहां किसी को शक है। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हमें हमारा मैंडेट दिया जाए, अगर किसी को लगता है कि हमें किसी का और का मैंडेट मिला है आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। हम न रीपोलिंग मांग रहे हैं, हम ना रिकाउंटिंग मांग रहे हैं। सिंपल सी बात है, 2 घंटे का काम होता है। फॉर्म 45 निकाल के उसको कैलकुलेट करें, फॉर्म 47 बनाए, लेकिन फॉर्म 45 शाहजेब खान दादा साहब 8 फरवरी का होना चाहिए, 29 फरवरी का नहीं। ये बड़ी ज़ाहिर है जो फॉर्म 45 है उसके ऊपर तहकीकात के हवाले से एक बहुत ही बुनियादी आपका क्लेम है। और साथ में मौलाना तो ज़ाहिर है आपसे अगर कहें कि जी बॉयकॉट करना है, इस्तीफे देने हैं, इस ऐवान को नहीं मानते हम, तो क्या उस तरफ जाएगी पार्टी? नहीं, मेरे ख्याल में बाइकाटों और इस्तीफों का टाइम गुजर गया है। अब हर मैदान में हमने टफ मुकाबला करना है, लिमिट्स के आईन के अंदर रहते हुए। कोई जगह, कोई स्पेस हमने पीडीएम मतलब पीपल्स पार्टी नून लीग को हमने खाली नहीं देनी, चाहे वो कौमी असेंबली हो, चाहे वो सूबाई असेंबलियां हो, चाहे वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो। बॉयकॉट का मतलब है उनको फ्री रन दें। ये उस दिन आपने पंजाब का देखा और आज पश्तून कौमी असेंबली का। पंजाब में उसका इम्पैक्ट क्या था, जब एक गेम खेल के हमें बाहर किया गया, क्योंकि वो मुकम्मल बाइकआउट पे हमारी पार्टी नहीं गई थी। ये भी मैं बता दूं, टोकन बाइकआउट पे बाहर गए और उन्होंने दरवाजे बंद करके घंटी बजा के तो मोहतरमा की वजारत आला का इलेक्शन करवा दिया। आज उसको आप अगर यहाँ पे देखें इम्पैक्ट सारा क्या हुआ है। हमने हक की बात की है इमरान खान साहब की, और हमने मैंडेट चोरी की बात की है, और अली मोहम्मद खान साहब जो इम्पैक्ट है, आप देख लें, जो ऐवान में बोलने का इम्पैक्ट है, में खड़े रहने का इम्पैक्ट जो है वो और होता है। ये बिल्कुल जगह खाली छोड़ के आप दूसरे को वॉक ओवर देते हैं। ये बड़ी अहम बात है। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस हुआ उस दिन भी क्योंकि तहरीक इंसाफ वॉकआउट कर गई थी, आप अकेले बैठे रहे और जो आपके अकेले की तकरीर है वो याद रखी गई, ना कि पार्टी का वॉकआउट याद रखा गया। उसके बाद पार्टी ने रिजाइन दिया, पार्टी को नुकसान हुआ। तो आप समझते हैं वो माजी में जो गलतियां हुई हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी। असेंबली के अंदर बैठकर बेशक बाहर भी की जाए पॉलिटिक्स, सड़कों पे भी की जाए प्रोटेस्ट, मगर असेंबली के अंदर रहा जाएगा। मेरे ख्याल में यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और जरूरी नहीं है कि हम बार बार माजी में झांक के मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। गलतियां सब जमातों ने की हैं। अगर मुझे मौका मिला कौमी असेंबली में 1-2 दिन में, मैं इस पे बात करूंगा कि सब ने चोट खाई है। अगर आप समझते हैं कि जमहूरियत को आगे जाना चाहिए तो इस पार्लियामान को, जमहूरियत के इस निज़ाम को मजबूत करें। किसी भी पार्लियामेंटेरियन की, चाहे वो किसी भी जमात का हो, उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ये बेइज्जती उसकी नहीं है, ये बेइज्जती उसके पीछे लाखों करोड़ों वोटर्स की है। हर किसी का अपना अपना पैराफर्नेलिया है, हर किसी का अपना अपना मैंडेट है, इदारों का अपना, सियासी हुकूमत के लोगों को अपना, मुक़न्नना का अपना, अदलिया का अपना। जो कोई क्रॉस ओवर करेगा वो नुकसान पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटी को पहुंचाएगा। ये क्रॉस ओवर जब होता है, जब आप अपने हुदूद से तजावुज़ करते हैं,
वहां पर आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे इसमें फिर डायलॉग आइन के हुदूद के अंदर रहते हुए इसमें बड़ा अपना लाजमी है ना किरदार अदा कि करना तमाम चाहिए। सियासी जमातें भी आपस में डायलॉग का कहीं ना कहीं रास्ता खुला रखें। अब जैसे इस वक्त एमकेएम और नून लीग की नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामला नहीं तय पा रहे हैं। आपके पास बड़ा फेयर चांस, बात तो सुनिए, आपके पास बड़ा बात तो सुनिए, आपके पास बड़ा फेयर चांस होता कि सदारती उम्मीदवार के लिए, आप अपने पार्टी के लिए सदारती उम्मीदवार के लिए अगर एमकेएम से भी बात करते हैं आपको वोट मिल सकता है। अभी भी एमकेएम ने कहा कि हमने सदारती उम्मीदवार को किसको वोट देना हमने नहीं फैसला किया। जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा उसमें खैबर पख्तूनख्वा में आपके पास जबरदस्त मेजॉरिटी है, एमकेएम का वोट बड़ा मैटर करेगा। पंजाब में भी आपके पास बहुत सारी सीटें हैं, तो आपके पास एक बड़ा फेयर चांस होता अगर आप एमकेएम के साथ बात करते हैं अपना सदर बनाने का। पाकिस्तान के हर मसले पे हर जमात से बात होनी चाहिए और हम करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि हुकूमत में हम उन दो जमातों के साथ नहीं बैठ सकते जिन्होंने पाकिस्तान की हालत की है। बाकी कौन सा इशू है जिस पे अगर आपने पार्लियामेंट में बैठ के बात नहीं करनी, फिर आप पार्लियामेंट में है क्यों? आपने बात करनी होती है, लेकिन बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना मौकफ छोड़ देते हैं। आप अपना मौकफ रखते हैं, आपका हरीफ अपना मौकफ रखता है, और फिर देखते हैं अगर कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स हो सकती है। जिस तरह मौलाना साहब ने कहा कि उनसे जो हमारी एक तरह से मीटिंग ऑफ माइंड्स हुई है दांडी वाले इशू पे, तो ठीक है, फिर आप आगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला है शाहजेब साहब, एमक्यूएम का इशू दूसरा है। एमक्यूएम को तो सारा हमारा मैंडेट दिया गया, वो तो कराची पूरा पीटीआई ने स्वीप किया, वो आपने उठा के एमक्यूएम को दिया। आपके इस दावे की हमारे साथ हुकूमत में आपके इस दावे हमारे भाई हैं, मगर उस वक्त अली मोहम्मद खान साहब उस वक्त आपके साथ हुकूमत में रहे हैं जब उनका मुतालबा था कि उनका मैंडेट छीनकर आपको दिया गया है 2018 में, उस वक्त वो आपके साथ हुकूमत में रहे। आज आपका मुतालबा है, आप क्या बात नहीं करेंगे उनसे? देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बात नहीं करेंगे, मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूं कि उनके पास जो मैंडेट इस वक्त है वो हमारा है। फॉर्म 45 पे हमारे लोग जीत चुके हैं। बात मैं नहीं कह रहा कि बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो बहुत बड़ा क्लेम है वो कराची पे है। सिंध में हमारा सबसे बड़ा क्लेम ही कराची पे। कराची आज नहीं, कराची 13 में भी निकला था, जब गोली और बंदूक का राज था, निकला था काम के लिए। 18 में भी निकला और अब भी निकला है। 13 में लाहौर भी निकला था, 18 में भी निकला।